नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंच मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डेसिमल यानी दशमलव में। जैसा कि मैंने आपको 20 क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने करा दिया था RS अग्रवाल बुक से और 21 यानी 21 से कराना था, तो आज मैं कराने जा रहा हूं। अगर पहले वाली वीडियो आप नहीं देखें तो कृपया वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, जैसे कि मैंने क्वेश्चन यानी बोर्ड पर लिख दिया हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है कि 35 के क्यूब भागा 70 गुना 12 अब बड़की ब्रैकेट है यानी कैपिटल ब्रैकेट है डिवाइड 25 बराबर 58.8 गुना भाट। इसको दो नहीं समझिएगा, ये भाट का साइन है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर मेरे बात को अच्छे से समझिएगा तो मैं कहता हूँ कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे दोस्त। ध्यान से समझिए। अभी तो ये सब तो खैर नॉर्मल चीज़ है, लेकिन मेन अभी रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस मेन तो बाकी है। सब तो अभी ट्रेलर है ना, अभी फिल्म बाकी है, तो अभी देखिएगा ध्यान से। और मैं आपको बता दूं कि NTPC के बहुत ही जल्दी मैं एक स्पेशल बैच चालू करने वाला हूं, वो भी कर दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, देख लीजिए। तो इसको कैसे किस प्रकार से बनाते हैं जो देख लीजिए। जब इस तरह के रहेगा क्वेश्चन तो देखिए 35 का क्यू है, तब 35 का क्यू अगर हमको मान लिया जाए, मतलब आप लोगों को नहीं आता है तो इसको 3 बार हम गुना कर सकते हैं कि नहीं। 35 गुना 35 गुना 35, इतना तो लिख ही सकते हैं। हाँ, डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे 70, तो 70। अच्छा याद रखिएगा, यहीं पर ही हम क्या करेंगे, डिवाइड है तो इसको चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/75 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में चेंज हो जाता है। अब गुना कितना था, 12 था। आप देखिए भागा है, तब बड़की ब्रैकेट को सीधे अब हटा देते हैं, इसको ज़रूरत नहीं है, सीधे हटा देते हैं। ठीक है, तो इसका गुना करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 25 अब बराबर 58.8 और गुना भाट को हमेशा x लेके चलिएगा। भाट को हमेशा कितना लेके चलिएगा, x हमेशा ही लेके चलिएगा। ध्यान से समझिएगा। जब इस तरह के क्वेश्चन रहता है तो और किससे बना सकते हैं, तो देखिए इसको काट देंगे। 35 दूना 70 और 2 छक्का 12, इतना तो मैं काट दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 35 गुना 35 गुना 6 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये गुना में चला जाएगा। 25 गुना 58.8 और बराबर x, इतना तो कर ही सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जब 35 में 35 से गुना कीजिएगा तो 12 25 आ जाएगा और गुना 6 और बट्टा में 25 गुना 58.8 बराबर 1। देखिएगा ध्यान से, जब इस तरह के क्वेश्चन जब रहेगा तब 25 से इसको काटिएगा तो पूरे 49 बार में जाएगा। ठीक है, पूरे 49 बार में जाएगा, कोई दिक्कत। आप क्या कीजिएगा, अब 6 से इसको काट दीजिए तो 9.8 बार में जाएगा। ठीक है, अब बचा कौन कौन, ये देख लीजिए 49 अब बटा 9.8 बराबर x। अब देखिए अगर हम इसको हटाते हैं तो 1 0 यहाँ बैठेगा कि नहीं बैठेगा, अगर दशमलव हटाते हैं तो। अब 98 से इसको काटिएगा तब 5 बार में पूरी जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर 5 आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसू भी देख लीजिए, 8 5 40 हाथ में 4 और 9 5 45 और 4 49, यानी 5 करेक्ट आंसर आएगा। इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 क्या कहता है। देख लीजिए, जैसा कि मैं बोर्ड पर लिख दिया हूँ, यानी 12.25 है ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको अगर हम हटा दूँ तो ये 100 हो जाएगा कि नहीं। इसको हटा दे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, यहीं पर ही कटम कुटम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो देखिए 25 चौको 100 और 25 49 इसको काट दीजिएगा और इसको काट दीजिए 2 से काट दीजिए, 2 5 10 और 32 दूनी 64 और इसको काट दीजिए 4 8 32 और 49 में 8 से गुना कीजिएगा तो 392 आ जाएगा और बट्टे में कितना है 5 है और -18.95 और भाट को हमेशा x मानते हैं। जब इसको में भागा दीजिएगा तो 78.4 आ जाएगा और -18.95 बराबर x। अब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से घटाते हैं, जो देख लीजिए 78.4 है, अब घटाना 18.95, इधर कुछ नहीं तो 0 कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। यहाँ देखिए 0 में से तो 5 जाएगा, नहीं तो 5 चलीजिए 10 एक देंगे 5 चलेंगे तो ये 10 होगा, 10 में से 5 गया तो ये 5 होगा, बच गया 3 में से भी 9 नहीं जाएगा तो फिर 5 चलेंगे यानी 13 हो जाएगा, 13 में से 9 गया था कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 में से 8 नहीं जाएगा फिर 5 चलेंगे, 17 में से 8 गया था 9, ये बच गया 6 में से गया था 5, तो x का मान कितना आ जाएगा यानी 59.45, तो एक करेक्ट आंसर यही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 यानी क्या कहता है, देख लीजिए कहता है 0.06 गुणा 2.5 गुणा 24 यानी 24 बराबर भाट। तो इस तरह के क्वेश्चन जब रहेगा कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, दशमलव हटाइए तो ये कितना हो जाएगा 100, ये दशमलव हटाइए तो आ जाएगा 10। अब कटम कुटम खाली करना है तो देख लीजिए इसको साफ साफ लिख देता हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे तो यहीं पर हम काटकुम कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए अच्छा से देख लीजिएगा। और इतना गुना 24 और भाट को हमेशा x लिखते हैं, सीधे काट दीजिए। देखिए 25 चौको 100, इसको काट दीजिए, द्वितीय 6 2 दूनी 4 और कटेगा यानी 12 दूनी 24, तब बच गया कितना 12 तिया 36 और बटा 10 और बराबर x, तो भागा देंगे तो 3.6 यानी 3.6 x, तो x का मान कितना आ गया इतना। तो करेक्ट आंसर यही हो गया। ध्यान से समझ रहे हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। देख लीजिए कुछ नहीं है, एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देख लीजिए कार्य 0.25 का स्क्वायर और 0.15 का स्क्वायर बराबर भाट, और स्क्वायर निकालने के लिए बताए थे ना। तो देख लीजिए 0.25 का स्क्वायर तो हम जानते हैं कि 625 होता है, और दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इधर 0 और प्लस है प्लस देंगे। 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक, दशमलव यहाँ। आप दोनों को सिंपल सा ऐड कर दीजिए। देखिए 5 और 5 कितना हो गया 10 के 0 और 2 और 2 4 1 5 हो गया और 6 और 2 8 हो गया और 0.0। आप देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.85 भी लिख सकते हैं, और 0 भी दशमलव के बाद कितना भी अंक बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना बराबर x, भाट को हमेशा x मानेंगे। चाहे आप ऑप्शन में ई आंसर कर लीजिए या ए आंसर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर तो ऐसे यही है। तो कभी कभी ऑप्शन में इस तरह से क्वेश्चन दे देता है तो उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, 25। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सिर्फ बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बताया था एक भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए बोर्डमास का नियम में मैं बताया था कि पहले ऑफ का काम होगा, इसे तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर ये क्या होता है जी, तो ऑफ का गुना है तो ऑफ का करेंगे 16 28 से, और 1 दशमलव है तो 1 दशमलव यहाँ देंगे, ठीक है। आप बराबर x मान लेंगे भाट को। अब सिंपल सा इसको ऐड कर लेंगे। अब ऐड कैसे करेंगे ये देख लीजिएगा। अगर 38 है और हमको 12.8 गुना कर जोड़ना है तो इधर भी दशमलव बिठा के इधर कुछ नहीं कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। 8 के 8 होगा, 8 2 10, 3 1 4 1 5, इतना बराबर x। एक का मतलब है x का मान 50.8 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। देखिए क्या कहता है, यानी 666 है और गुना 66 है गुना 6 है, और भागा है भाट बराबर 49.499.5।
इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो किस तरह से बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ही सब गुना है तो सब का गुना कीजिएगा तो 26, 37, 36 आ जाएगा। अब भागा है तो भागा में x, भाट को हमेशा x मानते हैं, इतना बराबर 49.5 है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टी गुना हो जाएगा तो 26, 37, 36 ये भागा में चला जाएगा 49.5 और बराबर x इधर चला जाएगा। अगर दशमलव हटाते हैं तो एक जीरो है जो ऊपरे चला जाएगा। अब इसको काटिएगा तो ये 528 बार में पूरे कट जाएगा, ठीक है। तो 528 तो x का मान कितना आ गया 528, ठीक है। तो यही आंसर हो गया। लेकिन जब मैं C9 मेथड से यही क्वेश्चन मैं बताऊंगा सिंप्लीफाई में तो इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन से बताऊंगा वह क्वेश्चन। ये तो मैं बेसिक से बता रहा हूँ लेकिन वो मैं ऑप्शन से ही देखकर आंसर ख़त्म, ठीक है। वो चलेंगे अगले क्वेश्चन में, मतलब अगले चैप्टर में बताऊँगा वो। फिलहाल एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। देखिए कहता है देखिए 4985.25 प्लस 4632.14 और माइनस भाट है बराबर 4022.12। इतना का मान निकालना है। तो बहुत सिंपल, ये ऐड है, एक तरह से जोड़ कर सकते हैं, जोड़ कर नहीं सकते है ही है। देख लीजिए सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमेशा प्लस का काम करते हैं। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, दशमलव है दशमलव देंगे, 5 2 कितना हो गया 7 हो गया, 8 3 11 के 1 हो गया और 9 6 15 1 16 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया। आप देखिए भाट को हमेशा x मानते हैं तो इसको क्या कर दीजिए इधर लेके चलाइए। जब प्लस छिपा हुआ रहता है मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तब बराबर के ऊपट्टी है तो ऊपट्टी का हल रहेगा जी, उसको घींच के ही पट्टी न लेके चलाएंगे। तो घींच के ही पट्टी लेके चलाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी इतना। अब माइनस भाट है तो भाट को हमेशा x मानते हैं तो बराबर को उसको ऊपट्टी पे बैठा दीजिए तो प्लस हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा। अब सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसको सब्ट्रैक्ट यानी घटाव कर दीजिए। तो देखिए 9 में से 2 गया तो ये कितना होगा 7, अब 3 में से 1 गया तो ये कितना हो गया 2, दशमलव है दशमलव देंगे, 7 में से 2 गया तो ये 5 होगा, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 5 लेंगे, 10 1 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएगा, ये 5 बच जाएगा ना, तो 5 के 5 लिख देंगे। अब 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, इतना बराबर x। तो x का मान कितना निकल गया यानी 5595.27। तो करेक्ट आंसर ए हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 क्या कहता है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नहीं यानी 4985.23 प्लस 4632.14 और माइनस भाट बराबर 4022.12। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो किस तरह से बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। तो सिंपल सा इस तरह के क्वेश्चन तो ऐड है तो सिंपल से इसको ऐड कर दीजिए। देखिए 4 और 3 कितना हो गया 7, 2 1 3 और दशमलव है, 5 2 7 हो गया, ठीक है। और देखिए 5 2 7 हो गया, 8 3 11 के 1 हो गया, 9 6 15 1 16, 4 4 8 1 9 हो गया। माइनस करेंगे, भाट है तो उसको ऊपट्टी लेके चल जाएंगे, ये बराबर के ऊपट्टी है तो उसको ई पट्टी लाएंगे तो माइनस होगा 40/22.12 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे घटा देंगे। 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 में से 2 गया तो 5 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 दशमलव, 7 में से 2 गया था 5 हो गया, 1 में से 2 नहीं जाएगा 5 लेंगे, 11 में से 2 गया था ये हो गया 9, ये बच गया 5, तब 5 के 5 होगा, 9 में से 4 गया 5, इतना बराबर x। तो x का मान कितना निकल गया यानी 5595.25 कर सकते हैं ना। तो यही करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करता है। देखिए 256 गुणा 0.5 बराबर 224 भाग भाट और गुणा 4, इसका मान पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। देखिए 256 सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन है तो दशमलव हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। आप देखिए 256 और गुना 5/10 लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर 1024 और भागा भाट है तो x लिखिए और गुना कितना है 4।
आप कुछ कीजिएगा नहीं। आप देखिए ध्यान से किस तरह से 5 दूनी 10 काट दीजिए तो ये कितना बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1024 बटा x बराबर 256 बटा 4 दूना कितना हो गया 8। इसको देखिए काटिएगा तब 32 8 256 हो जाता है। आप देखिए बच गया कितना, इसको गुना में चला जाएगा ना, इसको हम लिख सकते हैं 32x बराबर 1024। अब x बराबर क्या लिख सकते हैं 1024 बटा में 32। इसको काटिएगा तो 32 बटे 1024 काट जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका 32 यानी 32 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। देखिए भाट, इस हमेशा दो नहीं समझिएगा, भाट है, भाट भागा 25 गुना भागा 12 बराबर 248.76। इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो किस तरह से बनाएंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। भाट को जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भाट को हमेशा x ही मान के चलिएगा। तो देखिए ये x हो गया और भागा है तो उसको गुना में पलटिएगा तो 1/25 होगा और गुना 1/12 होगा, क्योंकि ये भी भागा में है, बराबर 248.76। आप देखिए इसको x हो गया 12, देखिए 25 12 300 होता है, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा इतना, बराबर इसको दशमलव हटा दीजिए तो 100 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इतना बटा 100। कुछ नहीं करना है, जब बराबर इक्वल, या ध्यान रखिएगा जब इक्वल में रहेगा तो नीचे नीचे भी ऊपरी ऊपरी भी और सामने सामने भी कटता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कटेगा। 2 0 से 2 0 काट दीजिए तो x बराबर कितना होगा, यानी इतना अगुना 3 हो जाएगा। सिंपल सा गुना कीजिए, देखिए 6 18 7 21 1 22 8 24 2 26 हाथ में 2 4 12, देखिए 12 2 16 और 2 6 1 7, यानी करेक्ट आंसर आपका, 1 मिनट देखिए 6 18 7 21 1 22 8 24 2 26 और 4 12 2 14 होगा यहाँ पर ही, सॉरी, और 2 6 1 7। आप करेक्ट आंसर आपका 74,628 आंसर हो गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा क्या कहता है। देख लीजिए 0.00134 अब बाई मैंने बट्टा 0.3 गुना 0.7 बराबर भाट। इस तरह के जब क्वेश्चन आता है ना, अब ध्यान समझ ही में ना रहेगा क्या करूं क्या ना करूं, ध्यान से समझिएगा, मैं समझा देता हूं। सबसे पहले देखिएगा तो इसको दशमलव, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.001344। अब बट्टा थोड़ा ज़्यादा लंबा तीर देता हूँ, ये 0.3 है और गुना 0.7 है और इतना बराबर भाट को हमेशा x मानते हैं। देखिए अगर दशमलव हटाते हैं, देखिए यहाँ से दशमलव हटा रहा हूँ तब गुना 1 लिखते हैं पहले और इसके बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर के 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0। अब इसको दशमलव हटाइएगा तब गुना ऊपरे 1 लिखिएगा, इधर 1 अंक है तो 1 अंक है, तो यानी 2 डबल 0 बचेगा। अब 2 0 से 2 0 काट दीजिए तो बच गया कितना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधे हम 13 44 लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से। अब बट्टा में 7 21 लिख सकते हैं और गुना, और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 1 और डबल 0 0 0 0 यानी 4 0 लिख सकते हैं। अब 21 से इसको काट दीजिए तो देख लीजिए 21 13 है 44 है, 21 से काटेंगे तो देखिए 21 47 से 21 26 से, ठीक है, तो 14 का पर 7 ज़्यादा 21 26 से कर दीजिए। आप देखिए 14 से 6 गया 8, ये कैंसिल हो गया। अब 21 84 होता है, ठीक है, यानी कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा यानी 64। अब भागा कितना, ये तो 21 बार में कट जाएगा 64। अब बाटा में कितना था यानी 10,000, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, 64 लिखिएगा। आपकी 1 0 है 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 2 अंक तो पहले से है, 2 0 और बैठा दीजिएगा, यहाँ दशमलव बैठा दीजिएगा और इतना बराबर x का मान ही निकला ना, तो करेक्ट आंसर आपका 0.0064 आंसर करेक्ट आपका देगा। तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, दशमलव है इसको हटाइएगा तो कितना बचेगा 100। ठीक है, इसको दशमलव हटाइएगा तो कितना हो जाएगा 10। कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए इसको 25 चौको 100 काट दीजिए तो कितना बचा 325 बटा में 4। आई प्लस है तो प्लस कीजिएगा, ये इतना है। अब भागा है तो देखिए 10 तो रहवे करेगा, भागा है तो ये गुना में चला जाएगा, इतना बराबर भाग को 1 मानेंगे तो इसको जब भागा दीजिएगा तो 81.25 आ जाएगा। ये प्लस है, इसको देखिए इसको में यानी इसको कह सकते हैं कि 240 होगा, तब 504 में अगर 240 से भागा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी ए चला जाएगा आपको 2.1 बार में x। आप इसको सिंपल सा जोड़ दीजिएगा, 81.25 को 2.1 जोड़िएगा, इधर 2.1 है सॉरी, इधर कुछ नहीं तो 0 कर दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0.3 होगा 80, इतना बराबर x। तो x का मान कितना निकला 83.35। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए ये क्वेश्चन लास्ट रहेगा 32। ठीक है, ध्यान से फिलहाल समझ लीजिए किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। 0.05 गुणा 0.01 बराबर भाग, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो देख लीजिए अगर दशमलव हटाते हैं तो कितना होगा, 1 अंक 2 अंक, तो 1 पर 2 0, इसको दशमलव हटाएंगे तो 1 पर 2 0। आप फिलहाल 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, और 100 में 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 पर के 0 4 0। कुछ नहीं करना है, 5 है तो 5 लिख देंगे। आप देखिएगा के 0 1 2 3 4, इतना बराबर x था तो x कर दीजिएगा। आप देखिएगा इतना या कर देता हूँ तो 4 है, तो देख लीजिए 5 यहाँ लिख देता हूँ तो 4 है, तो 1 तो पहले से है, 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 4 हो गया, दशमलव अब यहाँ बैठा दीजिए तो इतना हो गया, इतना बराबर x। तो x का मान आपका यही करेक्ट आंसर हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा। ठीक है, और कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, फिलहाल थैंक्स।